नमस्कार। स्वागत है आपका। तो दोस्तों एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दोस्तों वही पुराना विवाद दोस्तों उठ खड़ा हुआ है। तो जहां पर जो है दिल्ली सरकार कहती है कि हमारा जो है पूरा पूरा हक है दिल्ली पर, और फिर दोस्तों केंद्र सरकार का जो नुमाइंदा जो होता है दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी में, यानी दोस्तों एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर दोस्तों वो कहते हैं कि नहीं, दिल्ली में आप जो भी निर्णय लेंगे उस पर जो है आपका मेरा सुझाव लेना अनिवार्य है। तो फिर दोस्तों जो विवाद है दोस्तों ये पुराना विवाद है, परसों ये विवाद एक बार फिर शुरू करा गया दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों केंद्र सरकार भी हाल ही में दोस्तों एक नया कानून ला रही है दिल्ली के विषय में, और इसमें दोस्तों वो जो है एक जीएनसीटीडी एक्ट 1991 का है, उसके अंदर दोस्तों वो अमेंडमेंट्स ला रही है। फिर दोस्तों फिर तभी जो नया जो कानून बनाने जा रही है दोस्तों उसका नाम है जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021। अब दोस्तों इस कानून के तहत दोस्तों केंद्र सरकार यह कह रही है कि वो जो है जो एलजी है दोस्तों दिल्ली के अंदर, उसका अर्थ दोस्तों वहाँ की सरकार ही है। यानी दोस्तों कह रहे हैं कि जो भी सरकार वहाँ की जो दिल्ली सरकार है वो जो भी निर्णय लेगी उसका जो है अंतिम फैसला करने के एलजी का ही होगा। यानी हर बारी जो है जो भी फैसला दिल्ली सरकार लेगी दोस्तों उस पर अंतिम सुझाव के तौर पर जो है आपको एलजी के पास जाना ही होगा। ऐसा दोस्तों इस कानून के तहत केंद्र सरकार दिल्ली के विषय में करना चाह रही है। दोस्तों जो ये बिल है दोस्तों ये लोकसभा से पारित तो हो चुका है। अब दोस्तों इसको फिर क्या कहते हैं दोस्तों राज्यसभा और दोस्तों राष्ट्रपति के जानेंगे, बस दोस्तों इसकी देर है, फिर दोस्तों कानून में तब्दील हो जाएगा। अब दोस्तों फिर जो आज की वीडियो दोस्तों इसमें आपसे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से कि दोस्तों ये विवाद दोस्तों किस तरीके से पनपा है दोस्तों, और पहले इसकी दोस्तों थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगी, हिस्ट्री क्या रही है, और दोस्तों फिर आगे और क्या कानूनी दोस्तों के दाव पेच खेले जाएंगे फिर आगे इस विवाद में वो क्या होगा दोस्तों, और साथ ही फिर दोस्तों अंत में दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे कि क्या ये केंद्र सरकार जो कर रही है दोस्तों सही है कि नहीं। तो फिर दोस्तों इस बात को दोस्तों पूरी तरह समझने के लिए दोस्तों हमको कुछ और जो अन्य चीज़ें हैं दोस्तों दिल्ली के विषय में दोस्तों कानूनी चीज़ें दोस्तों वो समझनी पड़ेंगी। अब तो सबसे पहले दोस्तों यही समझिए जो दिल्ली है दोस्तों वो एक यूनियन टेरिटरी है, और सो यूनियन टेरिटरी दोस्तों जो भारत के अंदर दोस्तों इसका अधिकार संसद को मिला हुआ किसी भी जगह वो यूनियन टेरिटरी घोषित कर सकती है, और उसके लिए बाकायदा दोस्तों क्या कहते हैं संविधान में संशोधन हुआ था, 7वां संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो दोस्तों वो भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाने का पार्लियामेंट दोस्तों वो हक देता है। फिर दोस्तों कहते हैं दोस्तों दिल्ली में जो दोस्तों यूनियन टेरिटरी बनी थी 1991 में, और दोस्तों तभी दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली की है दोस्तों इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी जो दिल्ली की सरकार होगी उसको इस नाम से पुकारा जाएगा, जीएनसीटीडी यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दोस्तों फिर ये एक्ट लाया गया था 1991 में। अब दोस्तों जो ये एक्ट है दोस्तों 1991 का जीएनसीटीडी एक्ट दोस्तों जिसके तहत दोस्तों दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित करा गया है। अब दोस्तों इस एक्ट को लाने के लिए भी जो दोस्तों संसद को दोस्तों फिर से संविधान में संशोधन करना पड़ा दोस्तों, 69वां संशोधन करना पड़ा। फिर दोस्तों तभी जो दोस्तों आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे दोस्तों एक 69वां संशोधन है तो जो दिल्ली के संदर्भ में ही है, और फिर वही संविधान का दोस्तों 69वां संशोधन यानी दोस्तों 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दिल्ली को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश घोषित करता है। फिर दोस्तों उसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है आर्टिकल 239 AA दोस्तों संविधान में जोड़ा गया। फिर दोस्तों BB भी इसके साथ दोस्तों एक और आर्टिकल के तहत दोस्तों जोड़ा गया। अब फिर दोस्तों इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि दोस्तों जो दिल्ली है दोस्तों वो 1956 से लेकर 1991 तक जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, यानी दोस्तों वहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं दिल्ली में दोस्तों क्या कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल लागू था, यानी इतने लंबे समय के लिए। और फिर 1956 से पहले दोस्तों जो दिल्ली थी दोस्तों वहाँ पर दोस्तों उसकी बाकायदा जो चुनी सरकार हुआ करती थी, यानी वो एक राज्य के तौर पर पहले दोस्तों 1956 तक दिल्ली थी। फिर 1956 से लेकर दोस्तों क्या हुआ 1991 तक जो है दोस्तों, यानी 1956 से लेकर 1991 तक जो है दोस्तों दिल्ली को जो है एक दोस्तों क्या कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के तौर पर दोस्तों उसको ये केवल इतने लंबे समय तक उसको रखा गया। फिर 1991 में जाकर दोस्तों दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करा विद दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों जैसे कि दोस्तों को पता है कि दोस्तों यूनियन टेरिटरी दो टाइप की होती है भारत के अंदर, तो जहाँ पर या तो स्टेट लेजिस्लेचर होगी या दोस्तों जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगी। तो दोस्तों फिर ये सारा कुछ दोस्तों बेसिक दोस्तों दिल्ली को लेकर, और दोस्तों फिर इसी के तहत दोस्तों कहने की आगे दोस्तों विवाद हम समझ पाएंगे। अब से भी साथ दोस्तों एक चीज़ दोस्तों और समझिए दोस्तों जो एक्ट लाया गया है दोस्तों जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ये जो है एक्ट दोस्तों, तो इसी के तहत दोस्तों जो 3 विषय हैं दोस्तों दिल्ली के संदर्भ में, यानी दोस्तों पुलिस, पब्लिक ऑर्डर या फिर दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, और दोस्तों लैंड, दोस्तों फिर जो 3 चीज़ें हैं दोस्तों ये केंद्र सरकार के दोस्तों अंडर दे दी गई थी दोस्तों उसी वक्त जब ये एक्ट लाया गया था, ये जीएनसीटीडी एक्ट 1991 का। फिर इसी एक्ट में दोस्तों फिर 2021 में दोस्तों संशोधन करा जा रहा है। फिर तभी जो है दोस्तों विवाद और आगे बढ़ गया है। अब दोस्तों जो विवाद दोस्तों ये नया नहीं है दोस्तों पुराना ही है दोस्तों। ऐसा क्योंकि दोस्तों 2014 में जो दोस्तों जो रिलायंस दोस्तों इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है दोस्तों उसने कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट में दोस्तों क्या कहते हैं हाई कोर्ट में अपील करी थी कि दिल्ली सरकार क्यों कोई इंक्वायरी बिठा सकती है उसके ऊपर। दोस्तों ये दोस्तों आपको शॉर्ट में समझाना पड़ेगा दोस्तों, पूरी तरह इसमें नहीं जा सकते दोस्तों, पूरी तरह जाएंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
दोस्तों आप शॉर्ट में समझिए, सबसे पहला जो विवाद दोस्तों दिल्ली सरकार को लेकर पावर्स की और दोस्तों फंक्शंस को लेकर हुआ, तो फिर 2014 से शुरू हुआ है दोस्तों वो। और RIL जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उसने कहने के दोस्तों क्या कहते हैं हाईकोर्ट में अपील करती है कि दिल्ली सरकार को कोई हक नहीं है कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज पे जो है वो सवाल उठा सके। और एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर दोस्तों कुछ विवाद हुआ था। फिर जब ये विवाद हुआ, फिर दोस्तों विवाद गया दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में जो लेके गई थी RIL। फिर उसके बाद फिर दोस्तों फिर दिल्ली हाईकोर्ट दोस्तों अगस्त 2016 में निर्णय आता है, जजमेंट आता है। दोस्तों फिर उसके अंदर जो हाईकोर्ट जो दिल्ली है दोस्तों वो ठहराती है कि हाँ बिल्कुल सही है कि जो दिल्ली सरकार है वो कहते कहीं ना कहीं LG के दोस्तों निर्देश के ही अनुसार दोस्तों काम करेगी। जैसा बिल्कुल ठीक सुने दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर ये जवाब दिया, दोस्तों ये जजमेंट दिया कि जो है जो दिल्ली सरकार है वो केवल और केवल जो है LG से ही जो है कहीं ना कहीं अनुमति लेकर जो डिसीजन जो मेजर है उसको LG के पास उसको सभी डिसीजन फाइनल करने के लिए उसको जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों ये विवाद हुआ। फिर ये जब जजमेंट दोस्तों 2016 में आया, जो कहने के निपटारा 2016 में, फिर दोस्तों इससे जो है दिल्ली सरकार पूर्ण दोस्तों सहमत नहीं हुई। फिर दोस्तों इसको लेकर दोस्तों दिल्ली सरकार जो थी, जो आप सरकार है दोस्तों, आम आदमी पार्टी सरकार है, फिर दोस्तों वो इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर दोस्तों वहाँ की दोस्तों फिर एक संविधान की दोस्तों पीठ ने जो है पांच जजों की संविधान पीठ ने जो फिर दोस्तों 2018 में इसका फिर दोस्तों फिर से जजमेंट दिया 4 जुलाई 2018 में। फिर दोस्तों उसमें फिर दोस्तों इस जजमेंट से पूरी तरह जो है जो दोस्तों 2016 में जजमेंट दिया था ना दिल्ली हाईकोर्ट ने, तो इसको पूरी तरह से उलट दिया और दोस्तों कहा कि नहीं, तो दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, और फिर अगर उसको आप क्या कहते हैं अगर कोई डिसीजन लेने का अगर उसको कोई अधिकारी नहीं रहेगा, वो बार बार अगर LG के पास जाएगी, फिर वहां पर सुनी सरकार का क्या काम। फिर कहने के सुप्रीम कोर्ट ने जो ठहराया वो ये कहा कि जो है दिल्ली सरकार को जो है हर बारी सारे काम के लिए LG के पास नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार स्वयं से जो डिसीजन लेकर जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। पर हाँ कुछ एक जो विषय दोस्तों वो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ विषय होंगे या फिर जो कुछ मेजर डिसीजन दिल्ली सरकार को लेना होगा, फिर तो उसके लिए जो है फिर क्या कहते हैं दिल्ली सरकार को LG के पास जाना ही होगा। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साथ में कहा कि ये भी हमको नहीं भूलना है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी ही है, दिल्ली कोई पूर्णतः राज्य नहीं है, दिल्ली दोस्तों पार्शियल स्टेट की तरह है। फिर ये कुछ दोस्तों कुछ हिस्ट्री है दोस्तों इस पूरी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच के विवाद को लेकर। अब जो नया विवाद है दोस्तों, नया विवाद यही है दोस्तों, केंद्र सरकार ये कह रही है कि अब जो है जो दिल्ली का जो LG है तो उसके पास दिल्ली सरकार को जो है अपनी सभी चीज़ें सभी डिसीजन जो है वो लेकर आनी पड़ेंगी। और जब LG जो है अपना ओपिनियन जो उस पर देगा, जो सजेशन देगा, उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसे इस कानून में कहा गया है। अब दोस्तों फिर कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात जो और जो पक्ष के लोग हैं जो इस कानून को सही ठहरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हम ये कानून इसलिए ला रहे हैं, जो केंद्र सरकार का जो दावा है वो कह रही है कि दिल्ली सरकार भी क्या कर रही है, कोई भी जो भी डिसीजन लेती है वो उसका जो है LG को लास्ट में पता चलता है, जब वो पूरी तरह लागू हो जाता है तब पता चलता है, जैसे और एक आम लोगों को पता चलता है वैसे ही। फिर इससे फिर LG का फिर क्या काम रहेगा, फिर LG किस बात का है। फिर इस चीज़ को निपटारा करने के लिए जो फिर ये कानून लाया जा रहा है, और साथ में ये कह रहे हैं कि इससे जो है एक बारे में जो है पूरा विवाद है वो सॉल्व हो जाएगा, फिर जो है कोई बाद में दिक्कत नहीं होगी कि इसका क्या फंक्शन है। फिर इसको जो आम आदमी पार्टी जो सरकार जो दिल्ली की वो कह रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों अब मेरे ओपिनियन में तो दोस्तों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, पर दोस्तों हाँ ये कहने का दोस्तों दिल्ली सरकार दावा सही है कि जब वहाँ पे वो इलेक्टेड एक स्टेट लेजिस्लेचर है दोस्तों, वहाँ पे पूरी सुनी सरकार है, फिर उसको एक स्वतंत्रता से अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। पर उसको LG भी दोस्तों उसको नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है LG भी दोस्तों केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है यूनियन टेरिटरी में, फिर उसको भी कहने की बातें पता होनी चाहिए, नहीं उससे भी कहने के सुझाव या फिर उसके बाद भी जो निर्णय ले रही है दिल्ली सरकार उसके पास भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर दोस्तों ये भी दोस्तों दोनों तरफ के पक्ष के दोस्तों चीज़ें हैं। फिर दोस्तों फिर कहीं ना कहीं फिर दोस्तों जो लास्ट में दोस्तों निकल के कंक्लूजन दोस्तों आ जाता है वो यही है कि दोस्तों जो विवाद है दोस्तों फिर कहीं ना कहीं दोस्तों यही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है दोस्तों, फिर वो कोर्ट से सॉल्व होगा। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं फिर एक बार दोस्तों सही में लग ही रहा है कि ये फिर से कहने की दिल्ली सरकार जो है वो कोर्ट में अपील करेगी अगर ये दोस्तों कानून केंद्र सरकार के द्वारा बना दिया जाता है तो। फिर यही पूरा विवाद है फिर दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और सो मेरे ओपिनियन में दोस्तों जो विवाद है दोस्तों इसका निपटारा फिर दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट द्वारा ही होगा। और सो फिर इसको लेकर कुछ आपको दोस्तों विशेष चीज़ आपको मैंने बताई। और सो साथ ही दोस्तों आपको और अन्य कानून बताऊं जिसके तहत दोस्तों भारत में एक यूनियन टेरिटरी दोस्तों गवर्न होता है और जो विशेषता जिससे दिल्ली गवर्न हो रहा है दोस्तों वो कानून आपको बताया मैंने। दोस्तों एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया, दोस्तों साथ ही आपको JNCD एक्ट बताया, जो नया कानून ला रहे हैं। फिर दोस्तों एक और कानून है दोस्तों ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स है दोस्तों 1993 का। दोस्तों इसके तहत दोस्तों कहने के दिल्ली सरकार के दोस्तों सारे काम कायदे जो हैं दोस्तों सारे दोस्तों कामकाज दोस्तों निर्धारित होते हैं।
और फिर दोस्तों एक एक्ट है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट दोस्तों 1963। दोस्तों इसके तहत भी जो देश के अंदर यूनियन टेरिटरीज दोस्तों गवर्न होते हैं। दोस्तों एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है दोस्तों 1966 का, दोस्तों इसके तहत भी होते हैं। फिर कुछ दोस्तों तमाम कानून है दोस्तों जिसके तहत जो है दोस्तों एक भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी दोस्तों संचालित होता है। तो फिर दोस्तों ये सारी बातें दोस्तों, ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी, जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। फिर दोस्तों मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों, नॉलेज वीडियोस और दोस्तों हर सुबह वीडियो बनाता रहता हूँ जो आम पब्लिक को इफेक्ट करती है। तो फिर दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरीके के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।